राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम महाराज का एक मंदिर है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। कहते हैं बाबा खाटू श्याम चाहे तो रंग को भी राजा बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसके पीछे का कारण क्या है, उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं इसी बारे में। असल में खाटू श्याम महाराज हैं कौन? अगर इनकी बात करी जाए, पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम महाराज के नाम से जानते हैं। ये देवी माँ के बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने देवी माँ की उपासना करके 3 बाण प्राप्त किए थे, जो कि किसी को भी भेद के वापस आ जाता था। यही वजह रही है कि बर्बरीक को अजय कहा गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब बर्बरीक जी की बड़ी इच्छा हुई कि वो महाभारत का युद्ध देखें, और इसीलिए वो महाभारत का युद्ध देखने के लिए चले गए। और वहां पर उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से हुई। जब श्री कृष्ण जी से उनकी मुलाकात हुई तो श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक दानवीर योद्धा हूं और मैं चाहूं तो इस पूरे महाभारत के युद्ध को पलट सकता हूं। जैसे ही ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक, तुम इस महाभारत के युद्ध में किसकी तरफ हो, पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ? तब बर्बरीक जी ने कहा कि जो भी इस युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की ये बात सुनी तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, ये पीपल का एक पेड़ है, इस पेड़ में जितनी भी पत्तियां हैं, क्या तुम इसको भेद सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा कि हाँ, मैं ये बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर एक काम किया। उन्होंने एक पत्ती पीपल की अपने पैर के नीचे दबा ली, और जैसे ही बर्बरीक ने तीर उठाया और उन्होंने सारे पत्तों को भेजने के लिए एक तीर चलाया, तो वो तीर पीपल के पेड़ के जितने पत्ते थे वो सारे पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि कृष्ण जी, आप अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ती दबी हुई है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण हैरान रह गए और वो समझ गए कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया तो युद्ध में निश्चित है कि पांडव हार जाएंगे। इसी युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण साधु का रूप धारण करके बर्बरीक के पास गए, तब बर्बरीक से उन्होंने दान मांगा। तब बर्बरीक ने कहा कि आपको क्या चाहिए मुझसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बर्बरीक के मुंह से सुनी, उन्होंने तुरंत बर्बरीक से कहा कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। ये बात सुनते ही बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। जैसे ही बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना शीश दान देने के लिए आपको तैयार हूं। लेकिन बर्बरीक ने उसी समय एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश दान तो दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं पूरा महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है। अगले ही दिन बर्बरीक सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, ताकि वो पूरे महाभारत के युद्ध को आसानी से देख सकें। जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद पांडवों के बीच में लड़ाई इस बात की होने लगी, यह युद्ध किसकी वजह से जीता गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों की ये बातें सुनी, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि चल के बर्बरीक से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को देखा है। जब सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक, ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया है, तब बर्बरीक ने कहा कि मैंने इस महाभारत के पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा है, और द्रौपदी मां काली का रूप धारण करके लोगों का नरसंहार कर रही थी। इसलिए अगर ये बात की जाए कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है, तो युद्ध सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की वजह से जीता गया है। इस पूरे युद्ध के समापन के बाद भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से इतना खुश हो जाते हैं कि वो बर्बरीक से कहते हैं, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ऐसा वरदान भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दिया। और जो भी व्यक्ति पूरी तरीके से हार के तुम्हारे पास आएगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। अगर आपको बाबा खाटू श्याम महाराज के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड फॉलो जरूर करिएगा, और कमेंट में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा जरूर लिखिएगा। जय खाटू श्याम महाराज की।